हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय का 8वां प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथियों, एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा कंप्यूटर याद करके जाइएगा और विश्वास मानिएगा, एक प्रश्न कंप्यूटर विषय का हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और खास बात आपको बता दूं कि आपके लिए हम ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेकर आए हैं, जो हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। इसी के साथ इसमें 500 से ज़्यादा टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं हर विषय के। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, हॉस्टल वार्डन इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षर संवेदनशील भाषा है। विकल्प है कि C++, पास्कल, बेसिक। तो याद रखना है कि तीनों भाषाएं ही अक्षर संवेदनशील भाषाएं हैं। ठीक, विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने, या जॉन मैकली ने, या ब्लेज पास्कल ने, या फिर हार्वर्ड आइकेन ने। तो आप याद रखिएगा, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो है ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है, किसने? ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 में यूएस ने एक नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिससे कि इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। उस वित्तीय प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उसका नाम वेव था, या CERT सर्ट था, या ISP था, या फिर ARPANET था। तो आपको याद रखना है, इसका नाम था ARPANET, ARPANET। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी कब? तो आप याद रखें, प्रोलोग भाषा जो है साथियों वर्ष 1973 में विकसित हुई। प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑगस्टा एडेमिंग को, या एडवर्ड रॉबर्ट को, या चार्ल्स बेबेज, या एलन ट्यूरिंग को। तो याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर का जनक एडवर्ड रॉबर्ट। कौन भाई? एडवर्ड रॉबर्ट। अच्छे से याद रखना, खतरनाक प्रश्न है। प्रश्न है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स से पहले निर्मित कंप्यूटर्स कैसे थे भाई। इलेक्ट्रिकल थे, या मैकेनिकल थे, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो निर्मित हुए थे, उनसे पहले जो कंप्यूटर बनते थे वे साथियों कैसे थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। ठीक, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं। ट्रांजिस्टर नहीं भाई, ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? तो आपको अच्छे से याद रखना है, ट्रांजिस्टर जो है किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक हार्डवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई हार्डवेयर? प्रिंटर, जावा, प्रोसेस चिप, या माउस। तो जावा साथियों हार्डवेयर नहीं है, तो एक लैंग्वेज है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते प्रश्न है कि बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन किसमें स्टोर होते हैं भाई। बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो यह रोम में, किसमें भाई? रोम में स्टोर होते हैं। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि एक वार कोड रीडर किसका उदाहरण होता है भाई? वार कोड रीडर प्रोसेसिंग डिवाइस का, या इनपुट डिवाइस का, या स्टोरेज डिवाइस का। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो बार कोड रीडर होता है यह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1 गीगाबाइट जो है किसके बराबर होता है भाई? 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट अर्थात 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, बताइएगा। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, स्कैनर, या फिर टीवी। तो याद रखिएगा कि पेन ड्राइव जो है यह एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया होता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है भाई रैम। कौन सा? रैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज में लॉग ऑन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया भाई देखते हैं? याद रखिएगा, हमारे द्वारा जो एरिया देखा जाता है यह डेस्कटॉप एरिया होता है। प्रश्न है कि इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्राय हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। तो हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है भी प्रिंटर पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां पर होती है। तो याद रखिएगा, इस CPU में भाई अधिकांश प्रोसेसिंग जो है एक कंप्यूटर में होती है। ठीक है भाई, विकल्प सी सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर यंत्र कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो कंप्यूटर यंत्र होता है ये होता है साथियों पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करता है, ये क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में रहता है। ठीक है, यही सारे के सारे एप्लीकेशन को रन करता है। ठीक है, उन्हें ऑपरेट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जैसे कि आपके मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो कंप्यूटर रहते हैं इंडिया में उनमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है भाई, तो वो सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण विकल्प है कि वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर DOS। तो यही इसका जवाब है। ठीक है, DOS जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ठीक है, फॉन्ट बोले तो भाई अक्षरों का स्टाइल, इनमें से कौन सा एक नहीं है? वोल्ट या रेगुलर या इटैलिक या फिर सुपर स्क्रिप्ट? तो इसका सही जवाब है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, विकल्प डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? तो पावर पॉइंट शो में साथियों जोड़ सकते हैं हम MP3 को भी, WA को भी और .jpg, इन सभी तीनों फाइलों को। ठीक है, प्रश्न है कि MS वर्ड में एक नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी का भाई यूज किया जाता है नई फाइल खोलने के लिए? तो याद रखें, नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N की का यूज किया जाता है। प्रश्न है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा वैलिड लॉजिकल फंक्शन नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प बी आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर वेब पेज में क्या पाए जाते हैं? बताइए। तो आपको याद रखना है कि आमतौर पर वेब पेज में हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट या ये सभी, तो आप याद रखिएगा आमतौर पर वेब पेज जो रहते हैं उनमें ये सभी पाए जाते हैं, हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट। प्रश्न है कि इंटरनेट से जुड़े कई उपकरणों तक सूचना प्रेषित करने की जो प्रक्रिया होती है वह किस रूप में जानी जाती है? तो आप याद रखें, यह मल्टीकास्टिंग के रूप में भाई जानी जाती है। ठीक, इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न देखे। आपका स्कोर क्या रहा जरूर बताएं 25 में से। ठीक है, और हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें साथियों, ऐप तेज एजुकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ब्रह्मास्त्र PDF केवल 99 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।